Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की एक मैजिक ट्रिक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स विद यूजिंग आवर फिंगर्स, हमारी फिंगर्स को यूज करते हुए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है, ना ही कोई वैल्यू लर्न करना है। हम डायरेक्ट इसके थ्रू एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, जिसके थ्रू हम सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके अपोजिट्स सारी वैल्यूज बिल्कुल मिनटों में नहीं सेकेंड्स में ही निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको पहले साइन थीटा के लिए फॉर्मूला बता रही हूँ। Sin theta is equals to under root fingers below upon 2। ये हमारा फॉर्मूला है। अब फिंगर्स बिलो मीन्स क्या? हमारे ये जो 5 फिंगर्स है, यदि सपोज मुझे sin 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इससे नीचे कितनी फिंगर्स है? 1 2 3। तो फिंगर्स बिलो में हमारे पास वैल्यू होगी 3 फिंगर्स। बाय द वे हमारे पास 0 डिग्री के लिए, साइन 0 के लिए यदि फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में इससे नीचे हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई फिंगर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको यहाँ 0 लिखेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कि 0 इज अ रेशनल नंबर, ये हमने रेशनल नंबर्स में पढ़ा है। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, वी कैन पुट 1 एज अ डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं एज अ डिनोमिनेटर। तो 0 अपॉन 1 इसका मीनिंग होता है हमारे पास 0 अपॉन 1 मीन्स 0। लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो इसको हम या तो इन्फिनिटी लिखेंगे या हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये 2 बातें यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 0 अपॉन 1 मीन्स 0 और 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो 1 अपॉन 0 उसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और इसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम साइन 0 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इस 0 से नीचे एक भी फिंगर नहीं है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी अंडर रूट 0 अपॉन 2। अंडर रूट 0 मीन्स 0 एंड 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 0 अपॉन 1 मीन्स 0, सिमिलरली 0 अपॉन 2 और 0 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। सेकेंड है हमारे पास साइन 30 डिग्री अंडर रूट फिंगर्स बिलो। इस 30 डिग्री के बिलो हमारे पास सिर्फ एक फिंगर है, थंब, तो वो हुआ 1। तो अंडर रूट 1 अपॉन फॉर्मूले में ही हमने लिया है 2 एंड अंडर रूट 1 इज 1, सो इट बिकम्स 1 अपॉन 2। तो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2। थर्ड है हमारे पास में साइन 45 डिग्री अंडर रूट। अब इस 45 इसके बिलो, तो हमारे पास है
2 फिंगर्स, ये sin 45, तो इसके नीचे हमारे पास में 1 एंड 2 फिंगर्स, तो ये होगा हमारे पास √2 अपॉन 2। अब √2 में यहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन, कोई लंबी नहीं कोई टफ नहीं, कि ये है √2 एंड इस 2 को हम लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2। अब √2 से √2 कैंसल, तो ये हुआ 1 अपॉन √2। तो sin 45 इसकी वैल्यू हुई 1 अपॉन √2। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री, sin 60 के बिलो कितनी फिंगर्स है, तो 1 2 एंड 3, तो हमारे पास होगा √3 एंड अपॉन 2, तो ये है √3 अपॉन 2। इसको हम और लोएस्ट टर्म में रिड्यूस टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यही फाइनली sin 60 की वैल्यू है हमारे पास √3 अपॉन 2, तो ये साइन। नेक्स्ट है हमारे पास sin 90, sin 90 डिग्री, सो √ फिंगर्स बिलो, 90 से नीचे कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 एंड 4 फिंगर्स है, तो ये हमारे पास √4 अपॉन 2। √4 मीन्स 2, सो इट कैन बी रिटन 2 अपॉन 2, 2 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये साइन की सारी वैल्यूज आ गई है। सिर्फ एक हमको इतनी सी बात लर्न करना है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू √ फिंगर्स बिलो अपॉन 2। sin 0 के लिए sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, तो sin 0 इज इक्वल्स टू 0, sin 30 इज इक्वल 1 अपॉन 2, sin 45 इज इक्वल 1 अपॉन √2, sin 60 मीन्स √3 अपॉन 2 एंड sin 90 इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यूज हमारे पास यूं ही आ गई। अब मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना भी टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे कि फिंगर्स बिलो √ फिंगर्स बिलो अपॉन 2, और जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए बस आपका आंसर होगा, तो आपको वो और भी इजी पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो मैजिक ट्रिक है जिसमें हम सेकेंड्स में ही सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है cos थीटा। cos थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला होगा इसका अपोजिट, कि √ फिंगर्स अबव अपॉन 2। cos थीटा इज इक्वल्स टू √ फिंगर्स अबव अपॉन 2। अब सपोज हम फाइंड आउट कर रहे हैं cos 0 डिग्री, सो √ फिंगर्स अबव, 0 से अबव हमारे पास कितने फिंगर्स है, तो 1 2 3 एंड 4, तो √4 अपॉन 2। √4 मीन्स 2, so it becomes 2 upon 2, 2 1 तो is equals to 1। so cos 0 डिग्री is equal 1। ये हमारे पास cos 0 की वैल्यू है। बहुत ही सिंपल, केवल बिलो की जगह अब हमको अबव, बस ये वर्ड यूज करना है। सेकेंड नंबर में हमारे पास cos 30। cos 30 is equals to, अब 30 के अबव कितनी फिंगर्स है, तो 1 2 एंड 3, तो √3 अपॉन 2। इससे ज्यादा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसलिए cos 30 की डायरेक्ट वैल्यू हुई हमारे पास √3 अपॉन 2। थर्ड नंबर पे है cos 45। cos 45 इज इक्वल √ फिंगर्स अबव। इस 45 के अबव हमारे पास कितनी फिंगर्स है, 1 2, तो ये हुआ √2 अपॉन 2। अगेन वो छोटी सी कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे की sin 45 के लिए,
वही यहाँ भी होगी कि अंडर रूट 2 अपॉन 2 मीन्स अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. तो वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 2. So cos 45 is equal 1 upon root 2. Then next one की cos 60. Cos 60, तो cos 60 के लिए हमारे पास फॉर्मूला की फिंगर्स अबव. 60 के अबव हमारे पास सिर्फ एक लिटिल फिंगर है 1. तो ये हुआ अंडर रूट 1 अपॉन 2 एंड अंडर रूट 1 मीन्स 1. सो इट इज 1 अपॉन 2. ये वैल्यू है हमारे पास cos 60. देन नेक्स्ट वन की cos 90. cos 90 के लिए अंडर रूट 90 के अबव हमारे पास कोई भी फिंगर नहीं है. तो ये हुआ अंडर रूट 0 अपॉन 2. अंडर रूट 0 मीन्स 0. सो 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. तो cos 0 is equal 1, cos 30 is equal under root 3 upon 2, cos 45 is equal 1 upon root 2, cos 60 is equals to 1 upon 2 and cos 90 is equals to 0. तो हमारे पास ये साइन और ये cos की वैल्यू बिल्कुल 1 मिनट में ही आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा. tan थीटा के लिए दो बातें हैं कि हम डायरेक्ट या तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू ले लें, लेकिन हमको फॉर्मूला बेस्ड यदि बनाना है, पर्टिकुलर टेन थीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. जैसे कि अभी मैंने फॉर्मूला लिखा साइन थीटा के लिए कि अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट फिंगर्स अबव अपॉन 2. ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए. दोनों के डिनोमिनेटर से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan थीटा के लिए फॉर्मूला होगा कि अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन अंडर रूट फिंगर्स अबव. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा हमारा tan थीटा के लिए. अब दोनों की रूट पावर्स सेम हैं. आप चाहो तो इसको टोटल रूट में रख सकते हो या दोनों को सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो. तो नेक्स्ट हमारी वैल्यू होगी tan थीटा के लिए. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगेन एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ कि फिंगर्स बिलो अपॉन अंडर रूट फिंगर्स अबव. फर्स्ट है हमारे पास tan 0 डिग्री. tan 0 तो 0 के बिलो, 0 से बिलो तो हमारे पास है 0, तो ये होगा अंडर रूट 0 अपॉन फिंगर्स अबव. तो 0 के अबव 1 2 3 एंड 4, तो अंडर रूट 4. अंडर रूट 0 मीन्स 0 एंड अंडर रूट 4 मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 0. सो tan 0 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास वैल्यू हुई. सेकेंड है हमारा tan 30. tan 30 के लिए 30 के बिलो, तो 30 के बिलो सिर्फ एक फिंगर है, तो ये होगा अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट अबव. तो 30 के अबव 1 2 एंड 3, तो 3 फिंगर्स. अंडर रूट 1 मीन्स 1, सो 1 अपॉन अंडर रूट 3. ये वैल्यू हुई हमारी tan 30. नेक्स्ट है tan 45.
1045 इज इक्वल्स टू फिंगर्स बिलो, 45 के नीचे भी 2 फिंगर्स है और अबव भी हमारे पास 2 फिंगर्स है, तो ये होगा √2 अपॉन √2, कैंसल, तो इट बिकम्स 1, सो वैल्यू ऑफ 1045 इज इक्वल्स टू 1, 1045 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। नेक्स्ट है 1060, 1060 डिग्री, सो अंडर रूट फिंगर्स बिलो, 60 के बिलो 1 2 एंड 3, तो ये हो गया √3 अपॉन अबव सिर्फ 90 डिग्री एक फिंगर, तो ये हो गया √3 अपॉन √1, √1 मीन्स 1, सो इट इज √3, ये है 1060। नेक्स्ट है 1090 डिग्री, 1090 की वैल्यू, तो 90 के लिए फिंगर्स बिलो, तो √90 के बिलो 1 2 3 एंड 4, तो √4 अपॉन फिंगर्स अबव, तो 90 के अबव हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 0, तो ये हुआ √4 अपॉन 0 मीन्स 2 अपॉन 0। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये एक्सप्लेन किया कि 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 मीन्स 0, बट यदि हमारे पास रेसिप्रोकल है कि 2 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, 3 अपॉन 0, तो इट इज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, ये हुआ हमारे पास नॉट डिफाइंड 1090 के लिए। तो इस तरीके से हम साइन, कॉस और tan ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है उसे तो हमें फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ ये पता है कि साइन का अपोजिट हमारे पास होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट हमारे पास होता है सेक, एंड tan का अपोजिट वो हमारे पास होता है कॉट। तो यदि हम डायरेक्ट उनकी भी वैल्यू ना ले और यही वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो भी हम उसके रेसिप्रोकल लेके और फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अपने पास वैल्यू है sin 30 इज इक्वल 1/2, ये है कि sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2, ये वैल्यू हुई हमारे पास sin 30 की। अब बाय द वे हमको cosec 30 फाइंड आउट करना है, तो वी नो कि cosec इज जस्ट अपोजिट टू sin, तो इट बिकम्स 2/1, सो cosec 30 मीन्स 2, तो ये हम वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास cos 45, तो cos 45 इज इक्वल, हमने फाइंड आउट कर लिया कि cos के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √ फिंगर्स अबव अपॉन 2, तो cos 45 के लिए हमने ये 2 है हमारे पास फिंगर्स, तो हो जाएगा √2/2, या अब हमको पता ही हो गया है कि इसकी वैल्यू 1/√2 है, हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब cos का अपोजिट होता है sec, तो बाय द वे मुझे sec 45 चाहिए है, तो sec 45 इज इक्वल √2/1 मीन्स √2। तो इसी तरीके से यदि cos 60 का अपोजिट तो sec 60, यदि sin 60 का अपोजिट तो cosec 60, इस तरीके से हम अपोजिट या रेसिप्रोकल करके बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। tan के लिए जैसे tan 30 इज इक्वल 1/√3, बाय द वे अब मुझे cot 30 फाइंड आउट करना है। cot 30 मीन्स अपोजिट ऑफ tan 30, 1/√3 इसका अपोजिट होगा √3/1, तो ये वैल्यू होगी √3, तो ये वैल्यू हमारे पास हुई cot 30। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला है उसमें मैंने पूरे रेसिप्रोकल्स, अपोजिट्स पूरे एक्सप्लेन किए हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके से आप इजीली ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। होप करती हूँ कि ये पूरा टेबल, इसी को यदि हम टेब्यूलर फॉर्म में, अभी नेक्स्ट मैं आपको इसको टेब्यूलर फॉर्म में भी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी ट्रिक बताऊंगी,
और उस टेबुलर फॉर्म की भी 2 ट्रिक्स बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस। बाय।